एक्स ई की पावर एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन और जो नीचे है 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर इसको हमने सेकंड फंक्शन रखा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले में पुट कर दिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला ये है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर होल का भी इंटीग्रेशन है। इन दोनों का मतलब इन दोनों को सोल्व करके इसका इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव सोल्व करके फिर दोबारा से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हम इस फार्मूले में अब ये वैल्यू पुट करते हैं, एक्स ई की पावर एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स ई की पावर एक्स और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जब इंटीग्रेशन सॉल्व किया सेकंड फंक्शन का तो क्योंकि जब हम 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो वो आता है माइनस का 1/x। इसी तरह ये चाहे होल का स्क्वायर भी है इसका भी यही आंसर आएगा, इसके साथ मतलब इसकी एक पावर कम होके इसके साथ माइनस लगेगा तो हम माइनस शुरू में ले आएंगे और एक्स ई की पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स, मैंने इसके साथ छोटा सा माइनस लगा दिया है, माइनस एक्स ई की पावर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन हमने सोल्व किया तो इसकी सिर्फ ई की पावर एक्स आया और इसका जब इंटीग्रेशन सोल्व किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स, माइनस यहाँ पे मैंने लगाया, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमने इसमें लिमिट पुट की है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का एक्स ई की पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये लिखी है 0 और 1, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स में से जब एक कम होगा तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ये बचेगा ई की पावर एक्स। इसको हम इस सोल्व करेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट करके माइनस एक्स की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे, जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। ई की पावर एक्स में भी ई की पावर भी एक्स है और एक्स ई से पहले भी एक्स है तो हम 1 पुट करेंगे जहाँ भी एक्स है, माइनस का 1 ई की पावर 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस, क्योंकि ये वाला नहीं, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है तो इसके साथ पहले भी माइनस लगा हुआ है तो हमने इसलिए इसे प्लस कर दिया है, 0 और 0 मतलब x की जगह पे जब 0 पुट किया है तो ये सारा 0 हो जाएगा, माइनस इस e की पावर x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब इसको सोल्व किया हमने माइनस का 1 e की पावर 1 तो e की पावर 1 ओवर 2 आया, माइनस का ये सारा तो 0 हो गया। अब यहाँ से e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर 0 का मतलब होता है 1, e की पावर 0 इक्वल है 1 के, e की पावर 1 ही रहेगा, माइनस का e की पावर 1 ओवर 2 माइनस का e की पावर 1 प्लस का 1, ये इसका आंसर है।